में आज हम बात करने वाले हैं बीकाजी फूड्स की, जो स्वीट स्नैक्स और कुकीज़ जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की जाने मानी कंपनी है। और फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, ऐसे में कंपनी की तैयारियों के साथ साथ दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बीकाजी फूड्स का मैनेजमेंट जुड़ गया है। बीकाजी फूड्स के सीईओ मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कंपनी के सीएफओ ऋषभ जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मनोज जी, आपसे सवाल लेना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि अब जिस तरह के हमने नतीजे आते हुए देखे हैं, ये बताएं हमें कि डिमांड फ़िलहाल Q3 को अगर मैं ध्यान में रखना चाहूँ तो ट्रेंड क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। आमतौर पर फेस्टिव सीज़न आपके लिए कितना ज़्यादा कारोबार और धंधा बढ़ाता है, ये बताएं। और बाकी सालों के मुकाबले अब की बार जो फेस्टिव सीज़न है वो कितना अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर पूरे भारत में, क्योंकि आप तो देश भर में मौजूद हैं, कहाँ पर ज़्यादा डिमांड और ट्रेंड और आपके लिए अच्छी स्टेट कौन सी? ये फेस्टिव सीजन बहुत ही अच्छा गया और जो एक्साइटमेंट हमने देखा रिटेलर्स, मार्केट, मॉडर्न ट्रेड चैनल और हमारी टीम के बीच में, दैट वाज वेरी एनकरेजिंग एंड आई थिंक नंबर स्पीक्स लाउडर देन व्हाट आई एम सेइंग। हमारा Q3 जैसे स्टार्ट हुआ तो एक महीना जितना निकल चुका है ऑलरेडी, वाज ओवरवेलमिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड दैट कि ये क्वार्टर भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो हमने एंटिसिपेट भी किया था। ऋषभ, ये बताएं कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर Q2 के लिहाज से हम समझना चाहें तो कैसी रही है, और Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ कितनी दमदार रहने की संभावना है? ओवरऑल 5.5% के आसपास की ग्रोथ है, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली अक्टूबर में थी वर्सेस इस साल दिवाली नवंबर में है। तो स्वीट्स एंड गिफ्टिंग अक्टूबर में शिफ्ट हुई है इस साल। तो सॉल्टी स्नैक्स करी हम काफी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की है, जो हाईएस्ट की हमने लास्ट कुछ सालों में। 17% वॉल्यूम हमने कभी नहीं की पिछले कुछ सालों में। तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और बॉटम लाइन पर्सपेक्टिव से भी हमने हाईएस्ट और इबिटा दिखाया है इस क्वार्टर में। मनोज जी, पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि रेवेन्यू जो है वो 20% प्लस पर यहाँ पर रहने की संभावना है। और इस तिमाही अगर हम देखें तो Q1 से कम होता हुआ आंकड़ा दिखाई दिया है, लगभग 5% के आसपास का। क्या अभी भी आपका जो फोरकास्ट है 20% प्लस का, वो आने वाली तिमाहियाँ जो हैं इस साल में, उसके लिए बरकरार है? जैसा कि अभी ऋषभ ने बताया आपको कि अगर हम फर्स्ट हाफ, आई थिंक जिस बेस पे आप ये एप्रीहेंशन या ये सवाल पूछ रही हैं, तो इसमें अगर हम देखें एथनिक स्नैक्स एंड वेस्टर्न स्नैक्स पुट टुगेदर, तो जिसको हम स्नैक्शनरी कैटेगरी बोलते हैं, उसमें हमारी 17.5% के करीब ग्रोथ रही है, बोथ ये वॉल्यूम ग्रोथ, और जो कि एवर हाईएस्ट है, सो विच गिव्स मोर देन इनफ कॉन्फिडेंस। हमारी ओवरऑल ग्रोथ कम थोड़ी दिखाई दे रही है, जिसका कि कारण स्वीट्स का है। अगर स्वीट्स को सिर्फ आप Q2 में देखेंगे तो इट्स एट अ डबल डिजिट डी ग्रोथ, एंड उसका रीजन किसी भी तरह से ऑफ टेक या सेल्स का नहीं है, ये प्योरली दिवाली का शिफ्ट है। यही ग्रोथ जब आप Q3 में देखेंगे तो एबनॉर्मली हाई दिखाई देगा, एंड सम टोटल Q2 Q3 विल बी इन लाइन विथ व्हाट वी सेड। To your question of 20% growth, what we said was that our growth, volume growth, what we are now poising to deliver is between say 17 to 20% kind of a volume growth, or we are on track of that stuff. ऋषभ, मार्जिन्स पर बात करते हैं जो कि सस्टेन रहे हैं 13% के ऊपर पिछले कुछ क्वार्टर्स में। ये बताएं कि किस तरह से मार्जिन जो है वो उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाली तिमाहियों में क्या संभावना है? जी, सो बेसिकली दो तीन फैक्टर है। एक तो जब हमने आईपीओ जर्नी स्टार्ट की थी, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन 224% के आसपास था। हम इस क्वार्टर में हमारा ग्रॉस मार्जिन 33% के आसपास है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। टफ टाइम में हमने काफी चीजें सीखी, हम कैसे कॉस्ट कम कर सकें, एफिशिएंसी बिल्ड कर सकें, हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके कैसे हमारे ओवरऑल मार्जिन को इंप्रूव कर सकें। प्लस रॉ मटेरियल ने भी काफी सपोर्ट किया है, जैसे एडिबल ऑयल जो पीक था अभी काफी सॉफ्ट हुआ है। तो अक्रॉस काफी फैक्टर पे हमने काम किया जिससे हम ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव कर सके, एबिटा इंप्रूव कर सके। मनोज जी, ये बताएं फिलहाल किस तरह से आपको मिठाइयों से, क्योंकि लगभग 12% है अगर हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें, इसका टारगेट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में और कितना बढ़ सकता है?
गोइंग फॉरवर्ड भी ये जो 12% कंट्रीब्यूशन है ये इतना ही रहेगा या इससे कम ही होगा, क्योंकि जो हमारी इस ग्रोथ है वो ज्यादा होगी हमारी वेस्टर्न और एथनिक स्नैक्स में, वो हमारा बेस होगा। हमने जो भी अभी फैक्ट्रीज अपनी नई नई लोकेशंस पे लगाई हैं, कैपेसिटी बिल्ड की है, दैट इज ऑल अराउंड स्नैक्शनरी। इसलिए आप सेलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्वीट्स का बिजनेस इतना ही या इससे कम की तरफ ही जाएगा। ऋषभ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन को लेकर क्या योजना फिलहाल आपने तय की है और स्टोर रीच किस तरह से अब तक है और आगे बढ़ाने की योजना है? तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन में हम लोगों ने टिल Q2 क्लोज टू 2,08,000 आउटलेट पे हम डायरेक्टली पहुंचे हैं और क्लोज टू 9.6 लाख आउटलेट हम ओवरऑल रीच है हमारी। अल्टीमेटली ओवरऑल एग्जीक्यूशन इज द की और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने ब्रांड बना चुका है, हमारा प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अगले 2 साल में हम टारगेट कर रहे हैं कम से कम 12.5 लाख आउटलेट पे हम पहुंचना चाहते हैं ओवरऑल टोटल रीच। मनोज, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस को लेकर फिलहाल आपने कोई रणनीति तय की है, कोई लॉन्चेस जिसके बारे में आप बात कर पाएं? हम लोग ऑलरेडी हेल्दी स्नैक्स के प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुके हैं और मार्केट में लॉन्च भी कर चुके हैं, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी इंडियन मार्केट उतना इवॉल्व नहीं हुआ जो हेल्दी स्नैक्स को अभी उतना एक्सेप्ट करे। कई एग्जांपल्स हैं इन द पास्ट और कई छोटी स्टार्टअप्स अगर आप देखें तो वो हेल्दी स्नैक्स में ट्राई कर रहे हैं, बट अभी वो वॉल्यूम उतना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रेडीनेस, यस वी आर रेडी। In terms of market, I think we are about 2-3 years, behind the right time. That's what we feel. चलिए, मनोज जी और ऋषभ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और तिमाही नतीजों पर और आने वाले त्योहारी सीज़न और तिमाहियों पर आपने बात की। धन्यवाद आपका। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम रुकेंगे छोटे